हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला। गुजरात की महाविजय के बाद गुड गवर्नेंस इस वक्त सुर्खियों में है, चर्चा में है। रुपाला जी से बात करते हैं। रुपाला जी, गुड गवर्नेंस और समान नागरिक संहिता, इसका क्या लेना देना है? मैं तो उसको दोनों को एक ही पहलू मानता हूँ। गुड गवर्नेंस और समान कानून जो है वो दोनों एक प्रकार से तो गुड गवर्नेंस ही इसको कहेंगे जहां समान कानून हो। तो जो सरकार ने वहां कामकाज किए थे, उसके अतिरिक्त जब मैनिफेस्टो में समान नागरिक संहिता की बात कही गई, तो आप ये मानते हैं कि जो गुड गवर्नेंस थी उसको एक लेवल ऊपर ले जाने की कोशिश है? नहीं, ऐसी कोई कोशिश नहीं है, ये आवश्यकता है। इसके लिए इनको प्रमोट किया जा रहा है। कृषि में आपने गुड गवर्नेंस किस तरह से मानते हैं कि सरकार ने किस तरह से गुड गवर्नेंस की है कृषि क्षेत्र में? इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। एक ही उदाहरण को यदि इस विषय के साथ जोड़ के मुझे बताना है तो मैं बता सकता हूँ कि 10 साल के यूपीए के शासनकाल में उनका कृषि का बजट जो रहा वो 1,17,000 करोड़ का रहा। अब 1,17,000 करोड़ का बजटरी प्रावधान हुआ। अब इसमें से अभी हम डिबेट पे चल जाएं और आप उसी समय की डिबेट सारी सुन ले तो उनके लोग बताते होंगे कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया और प्रतिपक्ष वाले बताते होंगे कि आपका काम कोई धरती पर नजर नहीं आ रहा है। ये दोनों संवाद यहाँ के संसद के रिकॉर्ड में आपको मिलेंगे। मगर अब मैं ये सारे संवादों को साइड पे रखते हुए उनके 1,17,000 करोड़ को मान्यता ही दे दे कि उन्होंने इतना प्रावधान किया। मगर मैं गुड गवर्नेंस का उदाहरण इनके साथ जोड़ के कह सकता हूँ कि इसको डीबीटी के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसी 8 साल के अंदर 2,16,000 करोड़ रुपये किसानों के अकाउंट में जमा करा दिए। पूछने की भी जरूरत नहीं है, डिबेट की भी जरूरत नहीं है और कोई प्लस भी नहीं कह सकता, कोई माइनस भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो अकाउंट के साथ जुड़ी हुई बात है। और ये 1,17,000 करोड़ बजट है और ये 2,16,000 करोड़ कैश है जो सीधे ही आपके ही लाभार्थी के अकाउंट में ही है। सो ये गुड गवर्नेंस के हिसाब से ये हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव हो सकता है। विपक्ष सवाल उठाता है कि आपने कहा था किसानों की आय डबल कर देंगे, तो गुड गवर्नेंस में ये जो आपका एजेंडा था ये कब पूरा होगा? ये अभी पूरा एक प्रकार से मानो कि मैं तो मानता हूं कि हो गया है। अभी ये तो कहेंगे ही कि ये नहीं होगा, उनसे तो हमें सर्टिफिकेट नहीं लेने हैं क्योंकि उन्होंने तो उस दिशा आय को जोड़ा ही नहीं था। वो हमारे कृषि नीति में किसान की आय को कभी जोड़ा ही नहीं गया था। ये तो पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय का मुद्दा उठाया और उसको अपलिफ्टमेंट करने का प्रयास किया और इसी के चलते ही ये डीबीटी तक हम पहुंचे और बीच में एमएसपी इसी के लिए ही आया। ये तो 2006 में स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट दे दी थी। कौन रोकते थे इनको? आज वो हमसे डिमांड कायम वही करते हैं कि आप एमएसपी पे खरीद नहीं हो रहा है, एमएसपी दे नहीं रहे हैं। रुपाला जी, गुड गवर्नेंस का एक मुद्दा मुझे याद आता है। नीम कोटेड यूरिया आप लेके आए जी, उससे यूरिया की उपलब्धता बढ़ी जी, लेकिन उसके बावजूद कई बार देखा गया है कि यूरिया की कमी होती है जिस वक्त यूरिया की उपलब्धता ज्यादा होनी चाहिए। ये कब गुड गवर्नेंस के पैमाने पे पूरी तरह से खरा उतरेगा कि कभी भी यूरिया की कमी ना होने पर? ये अभी उसी दिशा में जो काम चल रहा है। मैं तो ये मानता हूं कि जब हमारे किसान पूरी तरह से नैनो यूरिया टेक्नोलॉजी पे काम करने का अवेयरनेस इसमें हम पैदा कर देंगे, उसी दिन ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ये हम ही बना रहे हैं, हमें ही बनाना है और हमारे पास उसको बनाने की पूरी क्षमता है। अभी ये शुरू हो गया है, बड़े पैमाने पे किसानों में उनकी स्वीकृति भी हो रही है। तो ये तो कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा, मैं ये मानता हूं। जो 50 किलो की बैग हम कंधे पे उठा कर ले जा रहे थे, अब 500 ml की बोतल इनका इसके काम में आ जाएगी और इसके बराबरी में आएगी, इससे बेहतर आएगी। और उसी में भी एक कदम और भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, जब एक समझो कि पूरे गांव के किसान इकट्ठे हो जाते हैं और सभी को एक साथ उसका स्प्रे करने का वो डिसीजन ले लेते हैं, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है। सरकार ने उसको लॉन्च कर दिया है, उसमें बहुत मात्रा में सब्सिडी का भी प्रावधान करके रखा है और ड्रोन के माध्यम से वो एक साथ स्प्रे हो जाएगा। तो मजदूरी का भी जो थोड़ी बहुत समस्या आज कृषि जगत में हम फेस कर रहे हैं, उसका भी समाधान हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। और आप जो बोल रहे हैं
कि कब इसका समाधान हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पुरुषोत्तम रूपाला थे, जिनका कहना है कि समाज नागरिक संहिता और गुड गवर्नेंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कृषि के क्षेत्र में डीबीटी हो चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, ये एक गुड गवर्नेंस के नमूने हैं। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, दिल्ली।